Vande Mataram to all of you. Welcome to my channel. I always say to you only two lines. The lines of the, if you offered seats on a rocket ship, don't ask what seat, just get on. यानी कि आपको यदि फर्स्ट अपॉर्चुनिटी में कोई ऑफ़र मिल रहा है, कोई अच्छा से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसे आप तुरंत ग्रहण कर लीजिए। और यदि आपको पसंद नहीं आ रहा है तो और प्रिपरेशन करते रहिए, पर उसे छोड़ने का कोई सवाल नहीं होता है। इन्हीं शब्दों के साथ चलते हैं। हमारा रूल्स चल रहा था एपॉस्ट्रॉफी को कैसे हम यूज़ करते हैं, किस प्रकार से उसका सेंटेंसेस में हम पहचान करते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं। तो पिछले वीडियोस में हमने आपको बहुत सारे रूल्स बता दिए हैं और उसी का नेक्स्ट पार्ट हमारा चल रहा है एपॉस्ट्रॉफी का। उसके रूल है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। अभी हमने सिंगुलर नाउन के बारे में बताया था कि सिंगुलर नाउन में एपॉस्ट्रॉफी का यूज कैसे किया जाता है। अब कुछ और तरीके हैं, वो हम बता रहे हैं। तो अब अगला रूल हमारा है कि यदि नाउन्स हमारा प्लूरल फॉर्म में हो, नाउन्स हमारा प्लूरल फॉर्म में हो तो उसमें एपॉस्ट्रॉफी कैसे लगाते हैं। तो अभी तक आपने एपॉस्ट्रॉफी एस पढ़ा है, अब सिर्फ आपको एपॉस्ट्रॉफी का मार्क्स लगाना है। एपॉस्ट्रॉफी का क्या लगाना है? मार्क्स लगाना है। तो ये हमारा आया जैसे प्लूरल फॉर्म ले लिया है ना, प्लूरल फॉर्म ले लिया। तो प्लूरल फॉर्म को दर्शाने के लिए कोई भी चीज़ हमने ले लिया, प्लूरल फॉर्म में ले लिया। बॉयज़ स्कूल, लड़कों का स्कूल। अब यदि लड़कों का स्कूल बताना हुआ तो हम क्या करते हैं, इसमें कैसे, बॉयज़ स्कूल तो हमने लिख दिया, ओके, ये तो हमने लिखा। अब इसमें हमारे क्वेश्चन में आ गया कि इसमें यूज ऑफ दिस सेंटेंस इज एपॉस्ट्रॉफी। तो इसमें आप एपॉस्ट्रॉफी कैसे यूज करेंगे ये बताया जा रहा है। तो रूल हमारा कहता है कि यदि हमारा नाउन प्लूरल फॉर्म में है तो उसमें सिर्फ हम एपॉस्ट्रॉफी का मार्क्स लगाते हैं। बॉयज़ स्कूल, गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, ये आपको समझ में आ गया होगा कि प्लूरल फॉर्म में दिखाने के लिए हम सिर्फ किसका यूज करते हैं, सिर्फ हम एपॉस्ट्रॉफी चिन्ह जो लगा हुआ हमारा मार्क्स लगा हुआ है उसका यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म के लिए। एक पिछले वीडियो में हम बताए हैं कि कुछ प्लूरल फॉर्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर के वॉवेल को चेंज करके बनाया जाता है, उसका यूज इस रूल पे चलता है, वो बता चुकी हूँ मैं, ध्यान से देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा है कोई नाउन या टाइटल ऐसा हो जो कई शब्दों से मिलकर के बना होता है। देखे होंगे कि बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जो कई शब्दों को मिला के बने होते हैं। कोई टाइटल ऐसा होता है जो कई शब्दों को मिला करके बना होता है। तो उनमें कहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी यूज किया जाता है वो देखना है आपको। तो सबसे पहले देखेंगे द रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसीज पैलेस, यानी कि झांसी का पैलेस किसका है, रानी लक्ष्मीबाई का, यानी रानी लक्ष्मीबाई का पैलेस यानी झांसी का पैलेस। तो यहाँ पे अब क्या देखा जा रहा है कि यह टाइटल है, ये क्या है, टाइटल है, ये कई शब्दों को मिला करके बना है, इसलिए यहाँ पे एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज किया गया है। नेक्स्ट है इसी में हमारा दूसरा एग्जाम्पल है कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर, यानी कि भारत सरकार का आदेश, भारत सरकार का आदेश, ये क्या चीज़ है, ये हमारा टाइटल है। इसलिए टाइटल में जो मेन शब्द होता है उस शब्द पर हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम आपको, नेक्स्ट रूल क्या कहता है। नेक्स्ट रूल हमारा कहता है कि यदि कोई वर्ड हिसिंग साउंड का, हिसिंग मतलब समझते सा की आवाज़ लास्ट में आए, हिसिंग टाइप का हो, वो हिसिंग कहलाता है। हिसिंग साउंड वाले वर्ड्स में हम हमेशा उसका यूज़ कैसे करते हैं, लाइक अ प्लूरल फॉर्म, उसका यूज़ प्लूरल फॉर्म के हिसाब से किया जाता है। तो जैसे इसमें आप देखेंगे ये लिखा है जस्टिस मोसेस कॉन्शियस, जस्टिस मोसेस एंड कॉन्शियस,
इसकी साउंड जो लास्ट का साउंड क्या है, हिसिंग है। इसके प्रोनाउंसिएशन में जाएंगे आप तो हिसिंग साउंड है, इसलिए इसमें किसका यूज किया गया है, इसमें एपोस्ट्रोफी मार्क्स का यूज किया गया है। तो क्या रूल ध्यान देंगे आप कि यदि हमारा साउंड हिसिंग हो, जिसका सा लास्ट में सा आए, उसका एपोस्ट्रोफी यूज करने के लिए ओनली मार्क्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा नॉट यूज डबल एपोस्ट्रोफी। किसी भी सेंटेंसेस में हम चाहे पर्सन हो, दो पर्सन यदि एक साथ आ रहे हैं और उनका हम एक ही सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर कभी भी डबल एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं किया जाता है। ये सेंटेंस आप ध्यान से देखेंगे, अमन्स फादर्स हाउस, अमन्स फादर्स हाउस, यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है, यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है। तो इसको हम सही कैसे कर सकते हैं, इसको सही करने के लिए क्या लिखेंगे, द हाउस ऑफ अमन्स फादर, ठीक है ना। अब आप क्या देखें, द हाउस ऑफ अमन्स फादर, अमन के पिताजी का मकान, ठीक है। अब यहाँ पे आप सोचेंगे कि आप तो बताया गया था कि व्यक्ति में हम एपोस्ट्रोफी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे दोनों व्यक्ति हो रहे हैं तो क्यों नहीं किया गया, इसलिए कि किसी भी एक सेंटेंस में दो एपोस्ट्रोफी नहीं यूज की जाती है। एक किसी भी पर्सन के साथ में, जैसा हमारा सेंस कहेगा, सेंस के उचित उपयोग को करते हुए हम एक के साथ में ऑफ का यूज करते हैं। अब ऑफ हमारा आ गया, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट हमारा पॉजेसिव को बताने के लिए, नॉन लिविंग थिंग में वस्तु को बताने के लिए, ऑब्जेक्ट्स को बताने के लिए कहाँ पर यूज किया जाता है, मीन्स अब आ गए हमारे ऑफ का यूज हम करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट रूल क्या बताता है, रूल पर ध्यान देंगे। यदि किसी भी स्वामित्व को दर्शाने के लिए दो अलग अलग डिफरेंस पोजीशन को दर्शाया जाए, वहाँ पर दोनों पर्सन के साथ में हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। ध्यान देना है कि यदि किसी भी चीज़ को किसी दो व्यक्तियों का अलग अलग रूप से वर्णन करना है कि यह पेन राम और मोहन का, दो पेन यदि हैं उनको दर्शाने के लिए इस तरह से हम यूज कर रहे हैं, तब वहाँ पर दोनों पर्सन के साथ में हम किसका यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, एज मोहन्स एंड श्याम्स हाउस। यहाँ पे देखेंगे मोहन क्या है, फर्स्ट पर्सन, और ये क्या है हमारा व्यक्ति, और ये श्याम क्या है, ये दूसरा व्यक्ति है, ठीक है। अब मोहन और श्याम का हाउस, कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि यदि इन दोनों के बीच में एंड यदि लगा है तो दोनों चीज़ों को दोनों व्यक्ति के लिए दर्शाया जा रहा है। तो जब दोनों व्यक्ति को दर्शाने के लिए हम किसी चीज़ का यूज करेंगे, तब वहाँ पे हमें दोनों पर्सन के साथ में एपोस्ट्रोफी का यूज करना पड़ेगा। दूसरा समझाते हैं, जैसे यहाँ पे देख लेंगे मोहन्स एंड श्याम्स हाउस, मोहन और श्याम का मकान, ठीक है। इसी प्रकार से सीताज एंड गीताज डांस, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे कि सीता और गीता का डांस, दो डांस कर रही हैं, तो सीताज एंड गीताज डांस। तो इसको भी ध्यान से देखेंगे कि यहाँ सीता में भी एपोस्ट्रोफी लगा हुआ है और यहाँ गीता में भी लगा हुआ है। तो रूल क्या कहता है, डिफरेंस पोजीशन को दर्शाने वाले व्यक्तियों के साथ में दोनों व्यक्ति में हम एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इनएनिमेट यानी अप्राणिक, नॉन लिविंग थिंग के साथ में हम एपोस्ट्रोफी कैसे दर्शाते हैं, वहाँ पे हम एपोस्ट्रोफी नहीं दर्शाते, एस का यूज नहीं करते हैं, यानी कि स्वामित्व या ओनरशिप को दर्शाने के लिए यहाँ पे हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। किसके साथ, नॉन लिविंग थिंग के साथ। तो नॉन लिविंग थिंग्स हमारी आई, तो नॉन लिविंग थिंग्स आ गई, तो उसके लिए हम जैसे हमने लिखा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, द कैप ऑफ पेन, द कैप ऑफ पेन,
ठीक है। तो ये पेन का कैप है, ठीक। अब ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, इसे क्या कहेंगे, इनएनिमेट, अप्राणिक है ना, ये जीवित नहीं है। इनके साथ में ये वस्तु है, किसी सरल शब्दों में जान जाइए कि एनीथिंग के साथ में, किसी भी वस्तु के साथ में, यानी हम उसकी स्वामित्वता को दर्शाने के लिए, उसकी वस्तु को दिखाने के लिए, उसके पार्ट को दिखाने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो इससे, इस एग्जाम्पल से आप समझ रहे होंगे कि द कैप ऑफ पेन। इसी तरह से द कवर ऑफ बुक, द कवर ऑफ बुक, है ना। ये मान लीजिए स्टोन ऑफ रिंग, इसी का नेक्स्ट ले लेते हैं, द स्टोन ऑफ रिंग, है ना। ये रिंग दिख रही है आपको, एग्जाम्पल भी देखते चलिए कि ये नॉन लिविंग थिंग है, वस्तु है, और वस्तु के स्टोन को दर्शाने के लिए हम यहाँ किसका प्रयोग कर रहे हैं, ऑफ का प्रयोग कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य कि यहाँ पे नॉन लिविंग थिंग में, यानी वस्तु के साथ में संबंध को दर्शाने के लिए, पोजेशन को दर्शाने के लिए, जेनेटिव को दर्शाने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। इसको आप माइंड में बैठा लीजिए। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट रूल क्या कहता है, फ्रेजेस और क्लासेस में जो क्वालिटी आती है, यदि कोई फ्रेज आया है और क्लासेस आए हैं, उन क्लासेस में क्वालिटी को बताने के लिए हम क्या करते हैं, किस तरह से यूज़ करते हैं, उसमें भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। कैसे, द मिल्क ऑफ द काऊ विच इज़ ब्लैक। अभी हमने बताया था कि जो हमारे ज़्यादा संपर्क में आने वाले जानवर होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनके साथ में हम क्या यूज करते हैं, उनके साथ में हमने लगाया था काउज हॉर्न्स, मान लीजिए, ऐसा बताया था ना, ऐसा आप ध्यान दिए रहे होंगे। लेकिन ये एकदम स्पष्ट और स्वतंत्र विचार को व्यक्त करने के लिए, इसकी चीज़ को बताने के लिए ऐसा किया गया था। यहाँ पे ये सिंपल सेंटेंस, सरल शब्दों में ये सिंपल सेंटेंसेस में इस तरह से यूज करेंगे, बट जब इसका हम किसी फ्रेजेस अथवा क्लासेस के रूप में यूज करेंगे तब हम वहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं हमारा ये कौन सा एडवर्बियल क्लास का यूज किया गया, रिलेटिव क्लास भी कहते हैं इसे। ये रिलेटिव क्लास आगे जाके हम सब बताएंगे। तो यहाँ विच जो आया है हमारा, यहाँ रिलेटिव के रूप में आया है। तो द मिल्क ऑफ द काऊ विच इज ब्लैक, यानी यह दूध काली गाय का है। यहाँ पे हम क्लास के रूप में यूज़ किए हैं, इसलिए यहाँ पे हम क्या पोजीशन को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग किए हैं, ऑफ का प्रयोग किए हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रूल है हमारा, और लास्ट मान सकते हैं, पोजीशन का है आपका लास्ट रूल चल रहा है, इंसेक्ट यानी प्राणी, कीट पतंगे, छोटे, बहुत छोटे छोटे जानवर। तो ऐसे जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, प्राणी होते हैं, इनको बताने के लिए, इनके चीज़ों को बताने के लिए, इनके और भी जो भी इनको दर्शाने के लिए हम प्रयोग करते हैं, उसमें किसका यूज़ करते हैं, हम ऑफ का यूज करते हैं। किसका यूज हो रहा है हमारा, ऑफ का। तो जैसे द बीइंग ऑफ बटरफ्लाई, तितली का पंख, ये तो द बीइंग ऑफ बटरफ्लाई। और चींटियाँ होती हैं, चींटियाँ जा रही हैं, तो चींटियों के हम छोटे छोटे, अब चींटियों का क्या दिखता है, छोटा सा टांग वगैरह दिखता है, तो अपन को कहीं से भी दिख गया है ना, तो अपन दर्शा दिए द लेग ऑफ आंट। चींटी का पैर छोटा सा, बच्चे उठा करके देखते हैं। हम आपको दर्शा रहे हैं टोटल कि यहाँ पे छोटे इंसेक्ट यदि प्राणी हैं, उन प्राणियों के पार्ट को दर्शाने के लिए, उन प्राणियों को बताने के लिए हम ऑफ का प्रयोग करेंगे। जबकि हमारे बड़े एनिमल्स आते हैं, वहाँ पर हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। और इसी में एक रूल हमारा और चल रहा है कि जो प्राणी हमारे संपर्क में नहीं होते हैं, जो हमारे संपर्क में नहीं होते, हमसे दूर होते हैं, उनके भी स्वामित्व को दर्शाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का। जैसे स्टैग हो गया हमारा, वो हमारे संपर्क में नहीं है, तो द हॉर्न्स ऑफ स्टैग,
ठीक है ना, ये हमारे साथ में तो नहीं होता है ना, तो इनको दर्शाना, और बड़ा तो होता है बट हमारे संपर्क में नहीं है, इसलिए इसके हंस या सींग को या आँख, नाक, कान जो कुछ भी है, इनको दर्शाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ऑफ का यूज करते हैं। तो हमारा यहाँ से आपका पोजीशन और एपोस्ट्रॉफी का यूज कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें आपको हमने बताने का प्रयास किया है। अब आप भी समझने का प्रयास करेंगे। अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, जिसको आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। क्वेश्चन आपको इन्हीं से आपको देना है और बताना है कि यहाँ पे क्या लगना है। आपका प्रश्न स्टार्ट होता है। अब देखेंगे ध्यान से, इसमें हम कुछ ब्लैंक स्थान छोड़े हुए हैं, आपको इसे फिल करना, फिलिंग द ब्लैंक स्पेसेस। हमने इसको लिखा है यूज द एपोस्ट्रॉफी एज गिवन वर्ड्स, यानी नीचे जो हमारे शब्द दिए गए हैं, दिए गए शब्दों में से ये शब्द हैं, इन शब्दों में से आपको किसका यूज करना है, एपोस्ट्रॉफी का यूज करना है। तो एपोस्ट्रॉफी में यानी पोसेशन हमने बता दिया है, तो कहाँ पे क्या लगाना है वो चीज़ देखना है। इंक, पेन। अब यहाँ पे क्या लगाना है आपको, अब आपको ध्यान से, ये हम भी दे देते, हिंट देते, ऑफ लगाना है अथवा एपोस्ट्रॉफी लगाना है। ठीक, यहाँ भी आपको चूज करना है, ऑफ लगाना है अथवा एपोस्ट्रॉफी लगाना। इन दोनों में से एक एक को क्या लगना है वही आपको लगा करके इसको कमेंट्स बॉक्स में आंसर देना है। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। निरंतरता बनाए रखिए, लगातार देखते रहिए। जो भी डाउट्स हो वो हमें कमेंट्स बॉक्स में बताते रहिए, हम आपको क्लियर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू सो मच।